हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, भोली। कितना प्यारा नाम है ना, भोली। वैसे तो ये वर्ड जो है, ये भोली वर्ड है, वो हिंदी वर्ड है जिसका मीन्स होता है इनोसेंस। ठीक है, ये आपकी बुक से लिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसके राइटर हैं K.A. अब्बास। लेट्स रीड अबाउट राइटर्स। ख्वाजा अहमद अब्बास इनका पूरा नाम है, also known as K.A. Abbas, was an Indian film director, screenwriter, novelist and a journalist in the Urdu, Hindi and English language. वो इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। किस लैंग्वेज में थे? उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में वो थे। लेट्स रीड समरी। ये जो स्टोरी है ना भोली, आप जब इसको सुनेंगे ना, आपको सच में ऐसा इतना अच्छा लगेगा कि एक छोटी सी लड़की जो बिल्कुल ही, जिसको सब इग्नोर करते हैं, कैसे अपना खुद का डिसीज़न लेती है और कैसे अपने आप को सबके सामने एक पावरफुल गर्ल के रूप में प्रेजेंट कर देती है कि हाँ, वो भी कुछ कर सकती है, वो भी अपने डिसीज़न ले सकती है। तो इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। This story is about a very simple girl whose name was भोली। ये कहानी जो है वो बहुत एक सिंपल सी लड़की की कहानी है जिसका नाम क्या था? भोली। She belonged to a village। वो एक गांव को बिलोंग करती थी। Her real name was सुलेखा। उसका रियल नेम क्या था? सुलेखा। और उसका भोली, उसको सब प्यार से वैसे ही बुलाते थे। प्यार तक अगर नाम ले नहीं सकते, उसका रीज़न भी आपको इसमें पता चलेगा कि उसको भोली क्यों बोला। When she was only 10 months old, she fell off the cot। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर जाती है। And some part of her brain was damaged, so she could not speak। और उसके दिमाग का कोई पार्ट, छोटा सा हिस्सा जो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, इस वजह से वो बोल नहीं पाती है। आफ्टर दिस, व्हेन शी वॉज 2 years old, she had an attack of smallpox that left her with black spots all over her body। और जब वो इसके ही 2 साल बाद में उसको ये छोटा स्मॉल पॉक्स निकल आता है। तो जब ये निकल आता है तो वो क्या होता है, आपको पता तो होगा ही कि छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स वगैरह होते हैं जो पूरी बॉडी पर रह जाते हैं। सिर्फ उसके पूरे बॉडी के ऊपर स्मॉल पॉक्स रहता है, सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं उसकी। शी कुड स्पीक व्हेन शी बिकम 5 years ओल्ड बट शी ओनली स्टैमर्ड। वो बोलना शुरू करती है जब कब 5 साल की होती है, लेकिन अभी भी वो क्या करती है? हकलाती है, हिचकिचा के बोलती है। स्टैमर्ड यानी हिचकिचा के, हकला के बोलना। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑल अदर चिल्ड्रंस मेड फन ऑफ हर। उसकी इसी कंडीशन की वजह से सारे के सारे जो बच्चे थे दूसरे, वो उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे। सो शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इसलिए वो बहुत कम बात करती थी। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि उसका नाम भी क्या पड़ गया था? भोली। उसके पेरेंट्स भी उसको इग्नोर करते थे, और जब पेरेंट्स इग्नोर करते हैं तो भाई बहन भी उसको इग्नोर करते थे, तो इस वजह से उसका नाम ये पड़ गया। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड अमंग 7 चिल्ड्रंस। अब ये देख सकते हो आप कि उसके कितने भाई बहन थे? 7 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। ऑल 3 sons एंड 3 daughters ऑफ रामलाल वर वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वो सारे के सारे क्या थे? हेल्दी भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। व्हेन भोली वॉज 7 years ओल्ड, जब वो 7 साल की हुई, ए प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन इन देयर विलेज। एक प्राइमरी का छोटा जो लेवल वाला जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वो इनके गांव में खुलने वाला था। द तहसीलदार inaugurated the school. He told Ramlal that he should send his daughter to the school because he was a revenue official and a government representative in the village। जब तहसीलदार उसका इनोग्रेशन करते हैं, उस समारोह का इनोग्रेशन समारोह होता है और स्कूल का वो इनोग्रेशन करते हैं, तो जो तहसीलदार होते हैं वो रामलाल से बोलते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी डॉटर को इस स्कूल में ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है इस गांव के अंदर। तो अब भाई जब तहसीलदार की बात आ गई है तो उसके फादर तो मना कर नहीं सकते। उनके फादर ने उनको बोला भी
अपने घर में जाते हैं, बात करते हैं, उनकी जो वाइफ है वो थोड़ा अपोज करती है, वो गुस्सा करती है कि नहीं, इसको हम लड़कियों को हम पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर उनकी शादी कैसे होगी, ये सब रीज़न भी देती है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके जो पिताजी हैं, रामलाल है, वो डरा हुआ होता है कि अगर मैंने बाई चांस नहीं भेजा तो तहसीलदार है और उनकी बात नहीं मानी तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो फाइनली क्या होता है, सो रामलाल सेंड सुलेखा टू स्कूल ऑल्दो हिज वाइफ वॉज नॉट एग्रीड विद हिम इन द स्कूल। फाइनली उसका रामलाल जो है वो सुलेखा को स्कूल भेजते हैं, हालांकि उसकी वाइफ जो है उसके साथ फिर भी एग्री नहीं होती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है वो इसके अंदर। ये एक अलग एक्सपीरियंस था सुलेखा के लिए, यानी कि भोली के लिए। क्यों? क्योंकि आज तक उसे कभी नए कपड़े तक नहीं दिए गए थे पहनने के लिए, लेकिन जब वो स्कूल जा रही थी तो उसे नए कपड़े भी मिले पहनने के लिए। उसे बहुत शुरू में तो बहुत डर लगा कि शायद उसे कहीं बाहर भेज रहे हैं, जैसे कि उसकी एक बकरी को भी पहले भेज दिया गया था, तो वो डर जाती है, वो नहीं जाती। लेकिन बाद में जब उसे नहलाते हैं, उसके बालों में तेल लगाते हैं, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो उसकी केयर हो रही है, वो कहीं अच्छी ही जगह जा रही है। और जब वो स्कूल में जाती है, व्हेन द टीचर आस्क हर नेम शी स्टमर्ड एंड चिल्ड्रन स्टार्ट लाफिंग। और जब उसकी टीचर उससे नाम पूछती है तो वो फिर से क्या करती है, वो फिर से हकलाने लग जाती है, और जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। भोली स्टार्टेड वीपिंग, और वो रोने लग जाती है। बट द टीचर एनकरेज हर, जो टीचर है उसे साहस देते हैं, हिम्मत देती है एंड टोल्ड हर, और उसको बोलती है दैट इफ़ शी वुड कम टू स्कूल डेली शी वुड स्पीक प्रॉपरली। अगर वो स्कूल डेली आएगी, हमेशा आएगी, तो वो ढंग से बोल पाएगी। एंड व्हेन शी वुड बिकम द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल इन द विलेज, और जब वो सबसे एजुकेटेड यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाएगी इस गांव में, नो वन विल डेयर टू लाफ एट हर, कोई भी नहीं होगा जो उसके ऊपर हंसेगा। तो आप देख सकते हैं टीचर ने उसको कितना अच्छा इनकरेज किया है, कि वो उसे कितना अच्छा बढ़ावा दे रही हैं, हिम्मत दे रही हैं कि तुम डेली स्कूल आओ। उसको उन चीज़ों से, मुश्किलों से वो निकाल रही हैं, डरा नहीं रही हैं। ठीक है। Years passed. Now Bholi was young and ready to marry. अब बहुत साल निकल जाते हैं, अब भोली जवान हो चुकी है और उसकी शादी के लायक हो चुकी है। हर फादर अरेंज्ड हर मैरिज विद बिशंबर, और उसके पिताजी उसकी शादी एक बिशंबर नाम के आदमी से फिक्स कर देते हैं। एक ग्रोसर, वो एक क्या होता है, ग्रोसर होता है, हु वॉज वेरी एज्ड, वो बहुत बड़ा उम्र का होता है, लैम लंगड़ा भी होता है, एंड हैड यंग चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, और उसकी पहली पत्नी से उसके कुछ बच्चे भी होते हैं। एट द गार्लैंड सेरेमनी, जब वरमाला का टाइम होता है, समारोह का टाइम होता है, ही डिमांडेड फ्रॉम रामलाल 5000 रुपीज़ एज हिज डॉटर वॉज वेरी अगली। जब आप देखते हैं कि वरमाला का टाइम होता है, तो वो रामलाल जो होता है वो उसके जैसे ही भोली आती है तो उसका चेहरा उसे दिख जाता है, और वो उसे घृणा करने लग जाता है कि ये इसका चेहरा तो पूरा ऐसे इस ब्लैक स्पॉट से भरा हुआ है। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाना चाहता है, और उसके पिताजी रामलाल से बोलता है कि मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है वो बहुत ही बुरी है, गंदी है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, वो अजीब तरीके की बोलती भी नहीं है, इस तरीके से। एट दिस भोली थ्रू हर गार्लैंड एंड फॉरबेड टू मैरी। और ऐसे ही अंत में क्या करती है, लास्ट में भोली को जब ये बातें सुनती है, रामलाल तो एक बार के लिए एग्री भी हो जाता है कि वो पैसे दे देगा उसको, लेकिन भोली जब ये बातें सुनती है तो उसको क्या करती है, अपनी वरमाला को उतार के हवन में फेंक देती है, और उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और वो उस टाइम जब वो बोलती है तो वो बिल्कुल भी हकलाती भी नहीं है, और बिल्कुल फ्लुएंटली बोलती जाती है। शी डिड नॉट स्टमर एट ऑल, वो बिल्कुल भी हकलाती नहीं है, घबराई नहीं। शी टोल्ड रामलाल दैट शी वुड सर्व हिज पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और वो रामलाल से बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स की उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी। एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ वो अपनी पढ़ाई कर चुकी है। हर टीचर वॉज ऑल्सो एग्रीड विद हर डिसीजन, और उसकी जो टीचर थी वो भी वहाँ खड़ी हुई थी, और वो भी उसके डिसीजन से
एग्री हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं फाइनली कि कैसे भोली ने अपने डर के ऊपर एक विजय हासिल की है और कैसे वो उस डर से निकल के एकदम बिल्कुल ब्रेव गर्ल की तरह निकल के आई है और उसने अपना सारा सब कुछ क्लियर कर लिया रास्ता कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हमारी कमियों की वजह से हमें झुकना पड़े। ठीक है, हम उन कमियों को निखार सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं अपने अंदर से और अपना रास्ता जीवन का बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर की जो समरी थी वो समझ में आ गई होगी। आप इसको रीड करिए और इसको एंजॉय करिए।